भैया बाबा योगी आदित्यनाथ की जो कृपा है और जो उनका अनुभव है वो इतने शिकारी आदमी है कि उन्होंने ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया है कि जिसमें कम से कम लाखों वोटों से हम लोग यहाँ से जीत रहे हैं। क्या लगता है चंद्रभानु पासवान लाखों वोटों से जीतेंगे? चंद्रभानु पासवान की छवि ऐसी है, जनता के बीच में उन्होंने इतनी मेहनत और संघर्ष कर दिया है कि हर आदमी और बच्चे के मुंह पे जो है उन्हीं का नाम आ रहा है। लेकिन मिल्कीपुर से पूर्व विधायक रहे बाबा गोरखनाथ जी के समर्थकों में एक नाराजगी और आक्रोश भी है, उनको टिकट नहीं दिया गया। भैया जो है कि कहीं जैसे हर आदमी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। भूपेंद्र जी, आप युवा हैं और यादव मतदाता हैं। यादव नाम आते ही सपा का वोटर जो है लोगों को लगता है कि ये तो सपा के जन्मजात वोटर हैं। लेकिन आपकी जो राय है, आप भाजपा कर रहे हैं। भैया जैसे भाजपा और सपा ये इससे मैं माने नहीं रखता हूँ। मैं एक ही चीज जानता हूँ कि हिंदुत्व को बढ़ावा जो सरकार दे रही है उसके लिए मैं बहुत ही निष्ठावान मानता हूँ उसको। जो सनातन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, वही देश पर राज करेगा, यही हमारा मानना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी जिस हिसाब से हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं और अयोध्या की धरती पर जो विकास दिख रहा है, चाहे सड़क को लेकर के या पानी को लेकर के या बिजली को लेकर के। अभी बिजली की बात करें तो हमारे यहाँ लगभग ज्यादा तो 18 से 20 घंटे जो है बिजली लगातार ग्रामीण क्षेत्र में रह रही है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर चुनावी संग्राम की घोषणा हो चुकी है और कल ही भाजपा ने अपना आधिकारिक प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान जी को बना दिया है। और इस तरीके से जो तस्वीरें अभी तक धुंधली थी वो स्पष्ट हो चुकी हैं। अब अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद और भाजपा से चंद्रभानु पासवान की सीधी लड़ाई है। लेकिन मिल्कीपुर के आम मतदाता क्या सोचते हैं, यहाँ का युवा मतदाता इस उपचुनाव में किसके साथ रहने वाला है? मित्रों, अभी मौजूद हूँ ग्राम पंचायत हरिरामपुर में। आज मकर संक्रांति है और हरिरामपुर के लोकप्रिय युवा ग्राम प्रधान लक्ष्मीकांत तिवारी जी के आवास पर बाटी चोखा और खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया है। देखिएगा, देसी तरीके से कंडे जला करके यहाँ पर बाटी चोखा बनाया जा रहा है। इस मौके पर बड़ी संख्या में हमारे साथ में ग्राम सभा हरिरामपुर के युवा मतदाता बैठे हैं। आइए इनकी राय जानते हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में ऊंट जो है किस करवट बैठने वाला है और ये लोग इस बार उपचुनाव में किसका समर्थन करने वाले हैं, तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भैया। सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। भैया हमारा नाम भूपेंद्र यादव है, ग्राम क्या आयोजन चल रहा है भूपेंद्र जी यहाँ पे? सर इसमें जो है कि बैगन डाल दिया गया है, भौरी और चोखे का प्रोग्राम, चोखा बनाने के लिए बैगन डाल दिया गया है। उसके बाद में खिचड़ी भोज का कार्यक्रम है। अच्छा। और बाटी चोखे का कार्यक्रम। ठीक है भूपेंद्र जी, कल ही भाजपा ने अपना आधिकारिक प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान जी को बना दिया है। बड़े दिनों से जो है लोगों में तरह तरह की चर्चा हो रही थी, इनको टिकट मिलेगा उनको, लेकिन सभी अटकलों पे विराम लग गया है। भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। क्या लगता है मिल्कीपुर का चुनावी समीकरण क्या कहता है? भैया बाबा योगी आदित्यनाथ की जो कृपा है और जो उनका अनुभव है वो इतने शिकारी आदमी है कि उन्होंने ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया है कि जिसमें कम से कम लाखों वोटों से हम लोग यहाँ से जीत रहे हैं। क्या लगता है चंद्रभानु पासवान लाखों वोटों से जीतेंगे? चंद्रभानु पासवान की छवि ऐसी है, जनता के बीच में उन्होंने इतनी मेहनत और संघर्ष कर दिया है कि हर आदमी और बच्चे के मुंह पे जो है उन्हीं का नाम आ रहा है। लेकिन मिल्कीपुर से पूर्व विधायक रहे बाबा गोरखनाथ जी के समर्थकों में एक नाराजगी और आक्रोश भी है, उनको टिकट नहीं दिया गया। भैया जो है कि कहीं जैसे हर आदमी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। ये चुनाव है और हर आदमी को जो है मौका मिलना चाहिए और हर आदमी को नए जो युवा हैं यहाँ के, इनको एक नए चेहरे की तलाश रहती है कि नया आदमी आएगा तो एक अपने अलग तरीके से ढंग से विकास करेगा। बाबा जी ने भी विकास किया और बहुत अच्छी तरीके से समाज में लगे रहे। लेकिन जो है कि अगर जिस हिसाब से इस चुनाव को देखा जा रहा था उसमें चंद्रभानु पासवान जी कुछ अलग दिख रहे थे लोगों को। भूपेंद्र जी, आप युवा हैं और यादव मतदाता हैं। यादव नाम आते ही सपा का वोटर जो है लोगों को लगता है कि ये तो सपा के जन्मजात वोटर हैं। लेकिन आपकी जो राय है, आप भाजपा कर रहे हैं। भैया जैसे भाजपा और सपा ये इससे मैं माने नहीं रखता हूँ। मैं एक ही चीज जानता हूँ कि हिंदुत्व को बढ़ावा जो सरकार दे रही है उसके लिए मैं बहुत ही निष्ठावान मानता हूँ उसको। जो सनातन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, यही हमारा मानना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी जिस हिसाब से हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं और अयोध्या की धरती पर जो विकास दिख रहा है, चाहे सड़क को लेकर के या पानी को लेकर के या बिजली को लेकर के। अभी बिजली की बात करें तो हमारे यहाँ लगभग
ज़्यादा तो नहीं, 18 से 20 घंटे जो है बिजली लगातार ग्रामीण क्षेत्र में रह रही है। लेकिन सपा से अवधेश प्रसाद स्वयं सांसद बन गए हैं और अपने बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिलवाए हैं और दावा कर रहे हैं कि अगर बेटा चुनाव हार गया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अब ये अपनी जो है कि वाणी है और लोगों को अपना जनाधार है, मुँह से आप कुछ भी कह सकते हैं। हाँ। तो यहाँ हर आदमी स्वतंत्र है, तो कहने की अपनी अलग बात है। लेकिन क्यों नहीं भाई, इन्होंने लोकसभा में इतना बड़ा उलटफेर किया। मोदी जी कह रहे थे 400 सीटें आएंगी, लल्लू सिंह धराशायी नहीं हो गए? असल में उसमें क्या हुआ था, थोड़ा जो है कि बीच में माननीय सांसद लल्लू सिंह जी ने थोड़ा कहीं ना कहीं गलती भी उनके द्वारा हो गई थी कि समाज में थोड़ा सक्रिय कम थे और इसीलिए जो है कि तो भूपेंद्र भाई जल्दी से बता दीजिए कि मिल्कीपुर उपचुनाव में मुद्दे क्या रहने वाले हैं? अब मुद्दे की बात करूं तो जनता यही चाहती है कि भैया जो बच्चों को शिक्षा है, उसके बाद में बिजली पानी, सड़कें लगभग सब बन ही रही हैं। इसी को देख करके जनता जो है कि आगे का कदम क्या काम करते हैं आप? हम तो कृषि का काम करते हैं सर। किसान हैं। तो भूपेंद्र जी, आवारा पशुओं की इतनी जबरदस्त समस्या है, किसान जो है खून के आंसू रो रहा है। पहले 10,000 की झटका मशीन लगाओ, खेत की तारबंदी करो और खेती बच नहीं रही है योगी बाबा से, और आवारा पशुओं से लोग त्रस्त हैं। भैया ये कहने की बात है, जैसे तकलीफ तो है ही है, लेकिन सवाल यह है कि खेती का अगर मानक देखा जाए तो सन 2010 या 12 से लेकर के मैं आज देख रहा हूँ, जिस हिसाब से खेती मैं आज कर रहा हूँ, इसके पहले मैं नहीं कर पा रहा था। क्योंकि होता क्या था कि पहले मैं बो दिया, उसके बाद में देखने नहीं जाते थे। आज परमानेंट देख रहे हैं। पहले चौराहे पे लंबरदारी हो रही थी। आज ये हम लोगों को उससे बना रहता है कि कहीं जानवर हमारे खेत में ना आ जाए। तो उसी बहाने खेत में ही रहते हैं। भैया रात बिरात अगर सांप गोजर काट ले और जानवर मार दिए तो? भैया जैसे ऐसा कुछ नहीं है, जैसे जानवर, हर आदमी अपना जो है उपाय और उपचार दोनों जो है करने के लिए तैयार है और खेती एक नंबर की हो रही है। पहले तो मैं जो है कि गन्ने की खेती करता था, लेकिन अब जो है कि ऑर्गेनिक खेती, जैसे इसमें अभी गोभी लगवाए, उसके बाद में जो है कि उसकी तैयारी चल रही है, खरबूजे और तरबूज। मतलब आपको आवारा पशुओं से कोई तकलीफ नहीं है? तकलीफ नहीं है, सिर्फ जो है कि तकलीफ जिनसे थी उनसे अभी भी है। लील गाय से तकलीफ थी और उनसे तकलीफ बनी हुई है, लेकिन उसका निवारण भी हम लोग कर चुके हैं अपने खेत की घेराबंदी कर करके। इसलिए चलिए भूपेंद्र जी, एक सीधा सा सवाल, क्या लगता है भाजपा के चंद्रभानु पासवान सपा के प्रत्याशी और अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को कड़ी टक्कर दे पाएंगे? बहुत कड़ी टक्कर दे पाएंगे, लाखों वोट से जो है कि लीड कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो भाई साहब लोकसभा की तरह ओवर कॉन्फिडेंस में? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है। जो जनता में मेरा जो मानना है, मेरा जो अनुभव, क्योंकि छोटा सा एक अपना मसाले का कारोबार है तो क्षेत्र में निकलता भी रहता हूँ, तो इसलिए जो लोगों के अंदर चाहत है वो बीजेपी की और चंद्रभानु पासवान की अच्छी छवि को लेकर के लोग जो है कि बड़े खुश दिखाई पड़ रहे हैं और इसलिए जो है कि मेरा मानना है कि बीजेपी यहाँ से बढ़िया वोटों से जीत रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देख सकते हैं मित्रों, यहाँ पर जो है देसी तरीके से कंडे की आग जला करके बाटी चोखे का इंतजाम किया जा रहा है।